बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गुलाब जामुन की ऐसी रेसिपी जिसमें आप 1 कप मिल्क पाउडर से 24 से 25 के करीब गुलाब जामुन बना सकेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। देखें इस तरह से स्पंजी बनेंगे और नो फेल रेसिपी है ये। 100% आपके गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और जितनी भी गुलाब जामुन की रेसिपीज़ हैं उसमें ये सबसे आसान रेसिपी है। इसमें हम अंडे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिल्कुल भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। सब इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 कप मेजरिंग कप से पानी लिया है और इसी मेजरिंग कप से 2 कप चीनी ली है। इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके लिए हम 2 इलायचियाँ इसके अंदर हल्की सी क्रश करके ऐड कर देंगे। चीनी को हमें डिज़ोल्व करना है। शुरू में आप इतनी देर तक इसे पकाएं कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। इसी दौरान हम इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और अगर आपके पास सैफ़रन है तो थोड़े से सैफ़रन के थ्रेड्स इसमें ऐड कर दें। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो इसके बाद इसको 5 मिनट तक मज़ीद पका लें और एक तरफ रख दें। इसके बाद हम गुलाब जामुन बना लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मेजरिंग कप से 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 कप हमें मैदा ऐड करना है। इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर आप अच्छी क्वालिटी का लें और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें एक मरतबा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, ताकि बेकिंग पाउडर हर अतराफ़ में एक ही जैसा हो और किसी एक जगह इसके लम्स ना हो। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं और घी मेल्ट करके 2 टेबल स्पून होना चाहिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1/3 कप दूध ले रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पर है। ये पूरा एक साथ मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। एक साथ ऐड करके बस हमें इसको मिक्स कर लेना है और एक बहुत ही सॉफ्ट सा इसका एक डो तैयार हो जाएगा। ये देखें, लेकिन ये हाथों से चिपकेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी मौजूद है। तो बहुत ही सॉफ्ट सा ये डो रेडी हुआ है। इसको आप बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। मैंने 25 के करीब इससे गुलाब जामुन रेडी किए हैं। तो इसको बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में डिवाइड करके जिस शेप के आप चाहें उस तरह के गुलाब जामुन आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से ओवल शेप में बनाए हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। तो बिल्कुल छोटे छोटे से हमने बनाए हैं। ये बनकर बड़े हो जाएंगे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल एक जैसे तमाम गुलाब जामुन रेडी कर लें और कोशिश करें कि इसमें क्रैक ना हो। जब हम इस तरह से सॉफ्ट डो बनाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जब डो सख्त होता है उसी टाइम इसमें क्रैक भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो देखिए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए। इन्हें फ़ौरन ही हमें फ्राई करना है। तो ऑयल ले लेंगे हम और इसको गर्म करेंगे। बहुत तेज़ इसको गर्म नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। और इस तरह से आप एक छोटा सा पीस इसमें ऐड करके देख सकते हैं, फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें आप देखें बबल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बस इतना ही हमें इसे गर्म करना है और 7 से 8 गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड कर देंगे। आँच को इस टाइम मीडियम टू लो रखेंगे। शुरू में से आप बिल्कुल भी ना छेड़ें और इन्हें खुद ही पकने दें। फ्लोट होकर ऊपर आएंगे और ऊपर आकर ये पलटने लगेंगे। इसके बाद आप इसे हल्के हल्के मूव करते जाएँ। जब इन पे कलर आने लगेगा तो इन्हें हल्के हल्के मूव करना है, वरना ये एक ही साइड से एक कलर ले लेंगे और दूसरे साइड से इनका कलर हल्का हो जाएगा। तो जब इन पे कलर आने लगेगा तो आप हल्के हल्के इस तरह से इसको मिक्स करते जाएं, हिलाते जाएं, रोटेट करते जाएं इस तरह से कढ़ाई में। तो ये फूलते भी जाएंगे और एक ही जैसा इनके ऊपर कलर भी आता जाएगा। तो इस तरह से मैंने बैचेस में इनको फ्राई किया है और एक टाइम में 7 से 8 गुलाब जामुन ऐड किए हैं। अब देखें इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो हम इन्हें निकाल लेंगे और ये कलर बहुत जल्दी नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखा था और आँच भी हमने मीडियम टू लो की तरफ रखी थी। तो तमाम गुलाब जामुन इस तरह से निकाल कर हम एक तरफ रख लेंगे और चूल्हे के ऊपर दोबारा से हम गर्म करने के लिए रख देंगे सिरप। और अब देखें इसमें से स्टीम निकल रही है। तो इस टाइम गुलाब जामुन हम ऐड करेंगे और 3 से 4 मिनट तक आप इसे पकाते रहें, ताकि जो शीरा है वो अच्छे तरीके से गुलाब जामुन सोख कर लें। तो 3-4 मिनट तक आप इसको पका लें इस तरह से और उसके बाद इसे कवर करें और आंच को बंद कर दें। आप देखेंगे कि गुलाब जामुन इस तरह से बहुत ही फूल जाएंगे और सारा शीरा जो है ये सोख कर लेंगे। तो इसको मैं आपको काट के अंदर से भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं और बीच में इसके गुठली भी नहीं है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।